ये सब कैसे हो गया अचानक? डॉक्टर क्या कह रहा है? बीना ठीक तो हो जाएगी ना? आप बस जल्दी से घर लौट आओ पापा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बताना है आपको, बस आप घर आ जाइए। अरे बेटा, हिम्मत से काम लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आ सकूं। तब तक अपना ख्याल रखना। अगले 2 दिन रुचिका और सुधीर के लिए बहुत ही तकलीफ में गुजरे। माँ को ऐसी हालत में देखकर दोनों पल पल तड़प रहे थे। तीसरे दिन शाम के समय रुचिका का फोन बजता है। हाँ पापा, हो गया सब इंतजाम। आप कब आ रहे हो? बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल तुम दोनों को ही सब संभालना पड़ेगा। रुचिका, ऐसा लग रहा है मनहूसियत हमारे पीछे पड़ गई है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद ये मकान ही मनहूस है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अगर कोई घर किराए के लिए मिल जाए तो हम लोग माँ को लेकर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। सुधीर अपनी बाइक लेकर मकान ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद रुचिका के पास फोन आता है। मैडम, ये सिटी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। आपका नंबर मिला है। अगर आपके जानने वाले हैं तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट का नाम सुनकर रुचिका बदहवास होकर रोती बिलखती अस्पताल पहुंच जाती है। एक तरफ माँ की ऐसी हालत और दूसरी तरफ भाई के एक्सीडेंट की खबर। इसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। सुधीर, कहाँ है वो? क्या हुआ मेरे भाई को? आप शांत हो जाइए। एक्सीडेंट हुआ था लेकिन ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। फिलहाल पैर में माइनर फ्रैक्चर है। कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा। नर्स की बात सुनकर रुचिका की जान में जान लौट आती है। वो बदहवास सी भाई के पास पहुंचती है और सुधीर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है भैया? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? घबरा मत, मैं ठीक हूँ। चल घर चल, माँ अकेली होगी। मैं सपोर्ट से थोड़ा हिलने डुलने की कोशिश कर लूंगा, तू परेशान मत हो। किसी तरह हिम्मत करके रुचिका सुधीर को लेकर घर लौटती है और भाई का बिस्तर भी माँ के ही कमरे में लगा देती है। काफी रात तक रुचिका की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। फिर रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। देर रात कमरे से आ रही आहट सुनकर रुचिका की नींद खुलती है। वो देखती है कि कमरे में रखी हुई रोलिंग चेयर लगातार हिल रही है और उसका दुपट्टा चेयर पर लिपटा हुआ है। रुचिका के उठते ही वो दुपट्टा उड़कर सीधे आकर उससे लिपट जाता है। डर से रुचिका की हालत खराब होने लगती है। कौन है वहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? मैं जानती हूँ तुम यही हो। कौन हो तुम? रुचिका के इतना कहते ही रोलिंग चेयर अचानक ठहर जाती है और कमरे की खिड़की पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरने लगते हैं। अगर अपनी माँ और भाई की जान बचाना चाहती है तो इस घर से जाने के बारे में सोचना भी मत। खुले बाल और गुलाब वाला इत्र मुझे बहुत पसंद है, लगा कर रखा कर। कौन है? कौन है यहाँ? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? रुचिका की बात के जवाब में अचानक धुएं से बनी एक विशाल इंसान नुमा आकृति कमरे के कोने में उभरती है और अगले ही पल रुचिका को फिर से अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो हाथ उसके चेहरे को छूता हुआ धीरे धीरे उसके बालों तक सरक रहा था। इस स्पर्श से रुचिका भीतर तक कांप उठी। वो कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक फूलदान नीचे गिरता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। बहते खून में फिर से अक्षर उभरने लगते हैं। मैंने तुझे चुना है, अब तू मेरी है, सिर्फ मेरी। ये देखकर रुचिका की आंखें डर से फटी रह जाती हैं। उसका सिर चकराने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अपने होश खो देगी। क्या रुचिका और उसके परिवार पर हो रही सारी परेशानियों के पीछे इसी शैतानी ताकत का हाथ है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? क्या रुचिका ये घर छोड़कर निकल पाएगी? क्या होगा रुचिका का अगला कदम?